गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। अमित शाह भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सीट से भी वोटिंग हो गई है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं सरदार पटेल की प्रतिमा और गांधीनगर में वोटिंग हुई। गांधीनगर के बारे में मैं आपको बताऊं कि अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं, यहां से उनके सामने चुनाव लड़ रही है सोनल पटेल। अमित शाह 2019 में अमित शाह को 8,94,000 वोट मिले थे और कांग्रेस के वोट देखिए जरा 3,38,000। कोई गुंजाइशी नजर नहीं आ रही है। अगली सीट देखिए जरा, यहां से समझ लीजिए 3 मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, दूसरे मनसुख मांडविया भी पोरबंदर से चुनाव लड़ रहे हैं। पोरबंदर में बीजेपी को मिले थे 2019 में 5,64,000 वोट और ललित वसोया चुनाव लड़े थे पोरबंदर से 3,34,000 वोट मिले थे। राजकोट से पुरुषोत्तम रूपाला चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने परेश भाई धनाड़ी हैं। इस सीट से 2019 में बीजेपी को 6,22,000 वोट मिले थे और कांग्रेस को 3,75,000। गुजरात की सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी। गुजरात की सारी सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में आई थी। सुनिए, कई इस तरह की छिटपुट घटनाएं देखने को मिली, लेकिन यहां की सबसे बड़ी लड़ाई देखिए जरा कौन सी है। दिलचस्प लड़ाई है। एक तरफ एक बल्लेबाज है, अधीर बाबू क्रिकेट का भी शौक रखते हैं, बल्ला दिख रहे हैं हाथ में, और यूसुफ पठान तो ऑलराउंडर है। अब बस ये वाली गेंद कहीं गिल्ली ना उड़ा दे, बस डर ये है। ये बहरामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं अधीर रंजन और यूसुफ पठान, बहरामपुर सीट से। लेकिन बहरामपुर सीट जीतना अधीर बाबू के लिए बहुत मुश्किल है। कांग्रेस ने अधीर रंजन को मैदान में उतारा है। इस सीट से 2019 में अपूर्वा सरकार टीएमसी की कैंडिडेट थी, अभी टीएमसी ने उतार दिया है यूसुफ पठान को। यूसुफ पठान यहां से कैंडिडेट है और देखिए जरा, अधीर रंजन 19 में जीत गए थे और टीएमसी हार गई थी। लेकिन वोट मैं आपको बताऊं कितने वोट मिले थे। देखिए, अधीर रंजन चौधरी को मिले थे 5,91,000 वोट, टीएमसी की कैंडिडेट को मिले थे 5,10,000 वोट, यानी मार्जिन 70-80,000 का ही था। ये जो बहरामपुर सीट है, इस सीट पर मुस्लिम मतदाता भारी संख्या में है, इसलिए टीएमसी ने यूसुफ पठान को उतार दिया। यूसुफ पठान मुस्लिम वोट अगर ले लेते हैं अधीर रंजन चौधरी से तो 5,10,000 वोट तो 19 में टीएमसी को मिले थे, कुछ और वोट ले लिए तो यूसुफ पठान जीत सकते हैं और अधीर बाबू का खेल बिगाड़ सकते हैं। सुनिए जरा अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं। और बीजेपी के साथ जो गठबंधन हो चुके हैं, नापाक रिश्ता जो पैदा हो चुके हैं, जो नापाक ताल्लुकात है, इसके मद्देनजर टीएमसी को वोट देना, बीजेपी को वोट देना बराबर है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे को जुड़वा भाई है। आइए जल्दी से एक नजर आपको दिखा देते हैं। महाराष्ट्र में जो हाई प्रोफाइल सीट है वो है बारामती, जहां से शरद पवार ने अपनी सुपुत्री को, सुप्रिया सुले को उतारा है और अजीत पवार ने अपनी पत्नी को उतार दिया है। यानी ननद और भाभी की लड़ाई हो रही है यहां से, और वोट करने के लिए अजीत पवार पहुंचे। आप देख रहे हैं अजीत पवार अब एनडीए का हिस्सा है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं सुप्रिया श्रीनेत वोट करने के लिए पहुंची, चुनाव लड़ रही हैं और सुप्रिया सुले वोट करने के लिए पहुंची और सुप्रिया सुले का जीतना इस बार मुश्किल नजर आ रहा है। एक और तस्वीर में आपको दिखाऊं, नारायण राणे भी वोट करने के लिए पहुंचे। आइए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और खबर है, खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी है। आज कुछ वक्त के लिए ऐसा लग रहा था जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी कि केजरीवाल को आज जमानत मिल जाएगी।